हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है RIC समिट 2020। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं इस समिट से जुड़ी हुई वह तमाम बातों को। देखते हैं कि आखिर क्यों है यह सुर्खियों में। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 23 जून को रूस, भारत, चीन समूह की होने वाली आभासी बैठक में शामिल होगा। अब हम देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। RIC की आभासी बैठक पर भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उत्पन्न तनाव के कारण अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। रूस, भारत और चीन के मध्य LAC पर उत्पन्न विवाद को कम करने में रचनात्मक संवाद स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि को कि आखिर क्या वह वजह थी जिसकी वजह से RIC समूह की स्थापना की गई। RIC समूह के निर्माण का विचार ब्रिक्स समूह से बहुत पहले वर्ष 1998 में ही तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री द्वारा दिया गया था। हालांकि RIC समूह को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि ब्रिक्स समूह को दिया गया। यद्यपि तीनों देशों के नेताओं के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे बहुपक्षीय सम्मेलनों के दौरान बैठक का आयोजन किया जाता रहा है। अब हम देखते हैं RIC के महत्व को। रूस, भारत, चीन यह तीनों देश बहुपक्षीय संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार का समर्थन करते हैं। तीनों देश अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर नियमित रूप से वार्ता का समर्थन करते हैं। तीनों देश ब्रिक्स, SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, एशिया यूरोप बैठक जैसे साझा समूहों के माध्यम से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर सहमत रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ जानने योग्य बातों को। RIC त्रिपक्षीय समूह होने के कारण प्रायः इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। इस वजह से रूस ने भारत को RIC की इस बैठक में किसी भी द्विपक्षीय मुद्दों को न उठाने की सलाह दी है। बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, अतः नवीन मुद्दों को बैठक में नहीं उठाया जाएगा। यहाँ नवीन मुद्दों का मतलब है जो भारत और चीन के बीच LAC के पास जो तनाव उत्पन्न हुआ है उन मुद्दों को बैठक में नहीं उठाया जाएगा। भारत भी अपने सीमा विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल करने का समर्थन करता है, अतः इस बात की भी पूरी संभावना है कि भारत चीन के साथ उत्पन्न विवादों को RIC की बैठक में नहीं उठाएगा। अब हम देखते हैं इन समूह के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। भारत रूस के राजनीतिक संबंध तो अच्छे हैं लेकिन द्विपक्षीय व्यापार या निवेश कम है, और ठीक इसके विपरीत भारत चीन व्यापार बहुत अधिक है लेकिन द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। रूस और चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, वहीं भारत इसका अस्थायी सदस्यों में शामिल है, अतः यह समूह इस दृष्टि से भी असंतुलित नजर आता है।
अमेरिका के संबंध में भी तीनों देशों की नीतियां बेमेल नजर आती हैं। जहां रूस और चीन अमेरिका की एशिया प्रशांत नीति से खुश नहीं है, वहीं भारत इस संबंध में अमेरिका का समर्थन करता रहता है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। रूस, भारत, चीन RIC समूह एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह है, क्योंकि यह तीन सबसे बड़े यूरेशियन देशों को एक साथ लाता है, जिनकी भौगोलिक सीमाएं आपस में भी जुड़ी हुई हैं। 23 जून को आयोजित की जा रही यह आभासी बैठक जरूरी है, क्योंकि कोरोना से प्रभावित तीनों देश इस महामारी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, RIC समिट 2020 का आयोजन किस तारीख को किया जाएगा? A 26 जून, B 24 जून, C 23 जून और D 22 जून। दूसरा क्वेश्चन है, RIC की स्थापना कब की गई? A 1998, B 1999, C 2000 और D 2001। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा, तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।